बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो वीडियो क्लिप्स ने मरियम नवाज साहिबा की सारी सियासत को, सारे बयानी को उड़ा कर रख दिया है, सब कुछ खाक में मिला दिया है। ये दो क्लिप्स इतने अहम हैं कि तमाम जितने भी केसेस बनाए गए तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब पर, अब वो सब कोशिशें, सारे केसेस यूं समझे कि पानी में बह गए हैं, खत्म हो गए, क्योंकि उल्टा ये लोग उसमें पकड़े गए हैं। मरीम नवाज साहिबा जो कुछ कहती रहीं, वो सब जो छुपाती रहीं, वो सब अब इस कदर बुरे तरीके से सबके सामने आ गया है कि अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, हुकूमत को, दीगर लोगों को अब मुसलसल इसके बारे में बताना पड़ रहा है। हत्ता कि अब यह हुआ है कि आखिरकार मंसूर अली खान साहब को भी मैदान में आकर बताना पड़ा है और इंकशाफ करना पड़ा है कि सारा मामला क्या हुआ, ये क्लिप्स किस तरह से बाहर आए हैं, ये इंटरव्यू से क्यों निकाले गए, किसने निकाले, फिर ये सामने कैसे आ गए हैं, असल में हुआ क्या है। क्योंकि इसकी वजह से तो मरियम साहिबा के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है कि वो तो ये कह रही हैं, यानी वो खिड़की तोड़ कामयाबी थी, लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, आज तक वो बात नहीं पीछा छोड़ रही थी। अब उन्होंने कह दी मेरे पास तो कोई गाड़ी ही नहीं है, मेरे पास तो कोई गाड़ी ही नहीं है भाई। ये मंसूर अली खान साहब को कह रही हैं, जिस क्लिप में कह रही हैं इसको काटो, इसको रोको, ये नहीं चलाना, वीडियो तो नहीं बन रही, रोक दें, ये करें, पहले मुझे बता दें, मैं पहले फैक्ट्स क्लियर कर लूं, ठीक है, पहले मुझे बताएं, अच्छा ये भी ना चलेगा, पहले मुझे बता दें आप सवाल क्या करने लगे हैं, ताकि मुझे पता तो हो कि क्या हो रहा है। तो ये सब बातें जनाब होती रही हैं। मगर इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊं कि मंसूर अली खान साहब ने क्या इस पर बताया है कि ये क्लिप्स क्या थे, इससे पहले बाद में क्या था, क्या हो रहा था, ये सब कैसे हो गया, आप देखें कि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चलता रहा, इसको काटो। अब ये उसी चीज़ का हिस्सा है जो अब सामने आया है। अच्छा, फिर मंसूर, ये भी जनाब ट्रेंड कर रहा है, और इसी तरह से इस वीडियो के वाले सब बातें। अब आप देखें मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी यही करते थे। तलत हुसैन साहब एक इंटरव्यू ले रहे थे और उसमें एहसन इकबाल साहब पीछे से लुकमे दे रहे थे और रोक रहे थे तलत हुसैन साहब को कि जनाब ये आपने नहीं करना। ये भी सुन लीजिए, ये पहले सुनिए कि तलत साहब सवाल, वो इस्तांबुल वाले लुक नहीं है मियां साहब। आप हजूर पैसे आप दिला दें, इंतजाम आप कर दें, वफाकी हुकूमत से आप कहें। ऐसे सब कहने के लिए दिस क्वेश्चन इज अनफेयर, आप लाहौर रिपोर्ट से आप देखे हैं, तो फिर तलत साहब क्या करें? प्लीज डोंट डू दिस। मैं उस आ रहा था, दिस इज योर पार्टी चीफ। वो कह रहे हैं दिस इज पार्टी चीफ, प्लीज डोंट डू दिस। अब इस पर कहने के लिए नवाज शरीफ साहब भी यही करते हैं कि साथ अपने वो लोग बिठाए होते हैं और जनाब फिर इंटरव्यू दे रहे होते हैं और बीच में टोकते हैं कि ये सवाल नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये लोग बातें कर रहे हैं। इसके साथ एक और हैरान कुन चीज़ जो मैंने देखी, हैरान कुन, वो ये थी कि सलमान शरीफ साहब, सलमान शहबाज शरीफ जो हैं, जो कि हमजा शहबाज के छोटे भाई हैं, शहबाज शरीफ साहब के छोटे बेटे हैं, जिनके बारे में कहते हैं कारोबार चला रहे हैं, उन्होंने मुजम्मिल असलम साहब जो साबिक तर्जुमान रहे हैं वजारत ख़जाना के, उन्होंने इसी पर ट्वीट किया क्योंकि मरीम साहब ने कहा जी मेरी तो कोई गाड़ी नहीं। फिर मंसूर साहब ने कहा जी BMW गाड़ी आपने बेची, 35 लाख की लेकर आपने बेची, आप फिर किस गाड़ी पर सफर करते रहोगे? BMW तो मेरे पास कभी रही नहीं। फिर अब तस्वीरें शेयर हो रही हैं, वीडियो शेयर हो रही हैं, और इसमें आप ये देखें कि हमारे हीरो अरशद शरीफ शहीद, वो ये सब कुछ बता चुके अपने प्रोग्राम में, और लोग अभी कह रहे हैं कि वो अपने वक्त से कितना आगे सोचते थे, शरीफ खानदान के हवाले से क्या कुछ पहले ही बता गए, और वो बता गए कि इन्होंने अपनी गाड़ियां किस तरह, जिसको ये प्राइवेट गाड़ियां कहते हैं, ये कोई मोटरसाइकिल मतलब जो नंबर है वो असल में किसी मोटरसाइकिल का नंबर है, रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है, और वो जिस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, कोशिश करूंगा मैं आपको वो भी कुछ हिस्सा दिखा सकूं। अब मुजम्मिल असलम साहब ने कहा जी लंदन में कोई प्रॉपर्टी के बाद मेरे पास कोई BMW नहीं। इस पर सुलेमान शरीफ ने कहा कीवी कलर कार, वो सिर्फ उन्होंने ये कर दिया, यानी वो भी इस मजाक में आगे जा रहे हैं मरीम साहबा के बारे में। आप देखें इसके नीचे गंदी गलीज गालियां सलमान शहबाज को निकाली जा रही हैं कि तुम अपने खानदान को बदनाम कर रहे हो, तुम मरीम का मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारे होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, और गलीज गालियां मरीम साहबा के सपोर्टर्स जो हैं वो निकाल रहे हैं कि सलमान शहबाज जो है वो भी मरीम के खिलाफ हो गया, वो भी इस पर ठट्ठा लगा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि जी मरीम साहबा गाड़ी का करती हैं कि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है और खुद गाड़ियों में BMW सफर कर रही हैं। ये खानदान के अंदर क्या चल रहा है? ये बड़ी अजीब सी कहानी हो गई है, बड़ा अजीब खौफनाक है मामला कि आपको ये सब काजी फाइसा साहब को बुलाकर दिखा रहे हैं, हम सारे इकट्ठे हैं और जनाब इजलास बुला रहे हैं, वहाँ तो ख़ानदान में इतनी लड़ाई छिड़ चुकी है। अच्छा जी, इसके साथ और चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, और उसमें यह है कि जनाब
अरशद शरीफ शहीद क्या कहते रहे, ये सुनिए। इमरान खान साहब ने ट्वीट की कि जी ये ऑफिशियल प्रोटोकॉल है। हमारी स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन कहती हैं कि जनाब ये सरकारी प्रोटोकॉल नहीं है, इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं। मरियम नवाज साहिबा जब पहुंची साइट पे यानी कि फेडरल जुडिशल एकेडमी तो प्राइवेट गाड़ियां थी खानदान की, प्राइवेट व्हीकल्स ऑफ द फैमिली। वो कह रही खानदान की प्राइवेट गाड़ियां थी और वो हमारी गाड़ी कुछ सरकारी गाड़ियों में नहीं पहुंची जब उनको पेश होना पड़ता था जेआईटी में। तो उस पर जनाब उन्होंने बाकायदा दिखाई, अरशद शरीफ साहब ने गाड़ी दिखाई और उन्होंने उसका नंबर दिखाया। उतरी और ये BMW गाड़ी है। आपको ये मनाजिर भी नजर आ रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा भी साथ हैं जिन्होंने कहा कि जी ये खानदान की जाती गाड़ियां थी SN777। और जब आप इस्लामाबाद एक्साइज की रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो मोहम्मद दाऊद साहब को गालिबन मुबारक को, जो काला खान साहब के साहबजादे हैं, कि उनका CG125 मोटरसाइकिल BMW गाड़ी में कन्वर्ट हो गया। जी हाँ, और अब ये शायद अगर अब आप ये सोचें कि 125 बाइक जो है वो उसका नंबर था असल में जिस BMW में आई हुई थी। तो अरशद शरीफ साहब जो है तंज करते हुए मुबारकबाद दे रहे कि भाई आपकी 125 जो BMW बन गई है, मरियम साहबा की गाड़ी जो है, अब आप क्लेम कर सकते हैं कि तो मेरी गाड़ी है। इसी तरह एक और गाड़ी का अरशद शरीफ साहब इसी प्रोग्राम में जिसमें असद उमर थे जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये BMW दिखा रहे थे लेकिन असल में होंडा गाड़ी थी वो जिसका नंबर था। फिर इसी तरह एक और दिखा रहे थे कि जो कोई टोयोटा गाड़ी थी और वो जनाब लैंड क्रूजर कोई V8 गाड़ी निकल आई। तो ये सब अरशद शरीफ साहब अपने प्रोग्राम्स में सब बता चुके। अब आप सोचें कि वो शख्स क्या जबरदस्त साफी था, क्या क्या चीजें निकाल कर आया था। आज जो अब खुद वो एडमिट कर रहे हैं, इतराफ कर रहे हैं कि जनाब मेरे पास तो कोई BMW नहीं, मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, फिर BMW नहीं है, और वही निकल रही है, वही सब कुछ पता चल रहा है। अच्छा अब इस पे देखें, शहबाज गिल साहब कहते हैं जी बाजी मरियम औरंगजेब मसाले वाली सरकार, यानी मरियम औरंगजेब साहब साथ बैठी थी और वो कह रही थी कि ये सवाल ना करें, ये ना करें, इस तरह उनसे वो पूछ रही थी कि भाई इसको मंसूर को चुप कराओ या इसको बताओ, सुनो मंसूर क्या कह रही है मरियम औरंगजेब, ये सब चल रहा था। तो कहते हैं जी बाजी मरियम औरंगजेब सब मसाले वाली सरकार ने कहा कि BMW गाड़ी की बात शामिल नहीं करनी, इसे रहने दो यार। और मंसूर अली खान ने अच्छा बच्चा बनकर इसे रहने दिया। और मंसूर साहब वीलॉग में बैठकर ऐसी रंगबाजी करते हैं कि जैसे लाहौर के सबसे बड़े बदमाश यही है। लेकिन मंसूर साहब ने भी अपने वीलॉग में इसका जवाब दिया है शहबाज गिल साहब का। अच्छा जैस्मिन मंजूर साहिबा कहती हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिस इज एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल, एक्सट्रीमली अनएथिकल व्हेन समवन हूएवर दैट मे बी रिक्वेस्ट नॉट टू रिकॉर्ड देन इट इज बाइंडिंग ऑन द एंकर जर्नलिस्ट एंड द टीम टू स्टॉप। अच्छा इस पर सलमान रानी कहते हैं फिल्म काट दो पार्ट 2 मंसूर अभी ना करो, ये सवाल मैं इसका जवाब आपको बाद में दूंगी। इस पर जैस्मीन साहब ने कहा, लेकिन मंसूर साहब इसके बारे में बता रहे हैं कि असल में हुआ क्या, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। डॉक्टर सलान खालिद ये सोशल मीडिया टीम को देखते हैं इमरान खान साहब की, ये कहते हैं जी ये बात मंसूर अली खान के क्रेडिट पर जाती है कि उन्होंने पूरे होमवर्क के साथ वो तमाम सवालात किए जो किसी भी प्रोफेशनल साफ़ी को करने चाहिए। इन क्लिप्स का फाइनल एडिट में ना होने को लेकर मंसूर पर तनकीद बिला वजह है। चौधरी फवाद हुसैन साहब कहते हैं जी गाड़ी चोर नहीं, ये तो पूरा गिराज ही ले गए, तुषाखाना हैशटैग के साथ। अदील राजा जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं जी पार्ट 2 लीक्ड क्लिप ऑफ मरीम नवाज फ्रॉम एन इंटरव्यू जस्ट ब्रिलियंट, शी इज द चीफ ऑर्गेनाइजर एंड वांट्स टू रन दिस कंट्री। कि ये चलाएंगी और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और ये मुल्क चलाएंगी, किस तरह से वो जवाब देने क्या करेंगे। अच्छा इसी पर जो फवाद चौधरी साहब ने कहा उस पर PMLN के ऑफिशियल हैंडल से जवाब दिया गया और फिर उस PMLN के ऑफिशियल हैंडल पर मरियम साहब ने भी जवाब दिया। तो वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले होता ही है कि जनाब चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं जी बेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, हाउ कम दिस पार्ट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओरिजिनल स्क्रिप्ट, रियल बॉम्बशेल तो ये है, कहते हैं ये असल कहानी है बॉम्बशेल तो ये है कि ये निकाला कैसे गया इंटरव्यू से। अब PMLN ऑफिशियल हैंडल क्या कह रहा है जी, द ओनली थिंग शी सेड वाज दैट शी डिडंट हैव द इंफॉर्मेशन एट द मोमेंट इंस्टेड ऑफ लाइंग ब्लेटेंटली व्हिच योर गीदड़ ऑफ लीडर इज वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग, हर ऑनेस्टी इज व्हाट हैज वन हर मिलियंस ऑफ प्राउड फैंस। बाय द वे एनी लक फाइंडिंग जर्मनी जापान बॉर्डर ऑन द वर्ल्ड मैप। अब PMLN ऑफिशियल हैंडल कह रहा है जी असल में वो सिर्फ ये कह रही थी कि अभी मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, बजाय इसके कि वो झूठ बोलें आपके लीडर की तरह, इमरान खान की तरह। और यही बात है कि मरियम साहिबा जो है वो लाखों दिल जीत चुकी हैं अपनी ईमानदारी, ऑनेस्टी, अपने जो है ना उसकी वजह से, ठीक है, सच्चाई की वजह से। अब इसी पर मरियम साहबा जवाब देती हैं, प्रोबेबली दे आर यूज्ड टू लाइंग एंड एक्सपेक्ट अदर्स टू डू दैट टू। कहने कि शायद इनको आदत होगी झूठ की और समझते हैं कि सारी झूठ बोलते हैं। आई डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड इन्फो, मेरे पास मतलूबा मालूमात नहीं थी, एंड डिड नॉट वांट टू से एनीथिंग दैट वाज फैक्चुअली नॉट करेक्ट। तो मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती थी जो कि फैक्चुअली गलत होता, इसलिए मैं ये सब कर रही थी। अच्छा चौधरी फवाद हुसैन साहब ये भी कह रहे हैं जी कि काश मैं इतना अमीर हूं कि मेरे पास BMW हो और मुझे पता भी ना हो कि मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी भी है, लेकिन इसके लिए शरीफ होना और डम्ब होना जरूरी है। सैरिशमान कहती हैं अरशद साहब वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम, ही न्यू शरीफ बिफोर ऑल ऑफ अस डिड। मैंने वो क्लिप भी आपको सुनवा दिया है। अलीना शिगरी साफ़ी
कहती हैं मेरे इल्म में जहां तक फैक्ट है तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि ये तोहफा आपको मिला हुआ है, इसकी कीमत दें और ले जाएं। ये मरीम साहबा के अल्फाज को शेयर करती हैं। मुज़म्मिल असलम साहब ने वही गाड़ी की तस्वीर शेयर की, साबिर शाकिर साहब ने वो गाड़ियों की तस्वीर शेयर की हैं जो BMW हैं जिनमें मरीम साहबा तशरीफ फरमा है। इस तरह की क्लिप्स भी शेयर हो रहे हैं। अवैस हमीद कहते हैं साफ़ी हैं मरीम नवाज ने तोशाखाना से 35 लाख रुपए की गाड़ी खरीद कर 1 करोड़ 96 लाख रुपए में मुनाफे में फरोख्त की। 1 करोड़ 96 लाख तो सिर्फ उस पर मुनाफा कमाया। इस जमात और इसके किराए के साफियों का सारा बयानिया तोहफा लेना जुर्म नहीं, तोहफा फरोख्त करना जुर्म है, पर खड़ा था मुनाफिकत जिंदाबाद। कि अब खुद वो बेच चुकी हैं, कहते नहीं इमरान खान ने घड़ियां ली और फिर बेची, ये जुर्म है। खुद वो पूरी गाड़ी बेच चुकी हैं, सिर्फ एक गाड़ी पर ही 1 करोड़ 96 लाख मुनाफा कमा चुकी हैं और ये उन्होंने खुद डिक्लेयर किया हुआ है, जिसको कहती हैं अच्छा मैंने किया। तो कहती हैं अच्छा वो फिर बिजनेस की तरफ से हो गया होगा, वो तो फैमिली का है, सारा फैमिली ने किया, मुझे तो पता ही नहीं। अजमल जामी कहते हैं जी इसको काटो, क्या ये हिस्सा वाकई फिर काटा गया फिर मंजिल आम पर आया, क्या दिलचस्प कहानी है वैसे, वाह वाह। अच्छा जी, फिर राजा मोहसिन निजाज ये भी साफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त। कहते हैं जी असली तोशाखाना से गाड़ी लेने की बात आई तो इंटरव्यू ही रुकवा दिया, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद कर दें। ये सब बातें जनाब होती रही हैं, बहुत कुछ है। लेकिन अब मैं मंसूर साहब पर आ रहा हूँ कि मंसूर अली खान साहब ने क्या कहा है इस सारे मामले के बारे में, सारी वीडियोस के बारे में। मंसूर साहब जो है मैं उसमें मेन पॉइंट्स उनके बता रहा हूं। मंसूर अली खान साहब ने कहा जी 1 माह पहले इंटरव्यू किया था, जो वीडियो लीक की गई दरअसल ये चोरी है। मंसूर अली खान ने लीक वीडियो से आगे और पीछे की भी वीडियो उन्होंने चलाई हैं कि उससे पहले क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था, जिसमें मरीम औरंगजेब साहबा भी जवाब दे रही हैं, वो भी साथ साथ बता रही हैं, लुकमे दे रही हैं, जवाब दे रही हैं। मरीम नवाज सवालों के जवाब बारे मरीम औरंगजेब से पूछ रही हैं, फिर वो मंसूर और मरीम नवाज को बता रही हैं गाड़ियां कब आई और किसने दी। दोनों खवातीन ने मुतअद्दिद बार कहा कि ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, रिकॉर्ड ना करें। ये जो उन्होंने क्लिप्स दिखाए उसमें हो रहा है, वो बार बार कहने रिकॉर्ड नहीं करना। मंसूर अली खान ने बार बार यकीन दिलाया कि फिक्र ना करें, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। वो बार बार यकीन दिलाते हैं कि आप बेफिक्र रहें, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही थी। मंसूर साहब उसका भी बताते हैं कि क्या हुआ। इंटरव्यू को कहते हैं जी 2 पार्ट्स में रिलीज किया गया था और रिकॉर्डिंग 1 घंटा 20 मिनट की थी, यानी तकरीबन 80 मिनट की। अच्छा, ऑन एयर कुछ कम टाइम किया गया था क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ही कम था। रिकॉर्ड हम हमेशा ज्यादा करते हैं और फिर बोरिंग पार्ट को एडिट करके निकाल देते हैं। जब मरीम नवाज की रिकॉर्डिंग हो रही थी उस वक्त हमारे 6 कैमरे लगे हुए थे, हमारा 10 से 12 लोगों का स्टाफ वहां गया हुआ था। जब मरीम ने कहा तब चंद कैमरे बंद कर दिए मगर चंद नहीं किए गए। और जब इंटरव्यू दोबारा शुरू हुआ मैंने बाकायदा पूछा कि अब हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जब रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू तो उनसे पूछा कि भी रिकॉर्डिंग अब हम कर सकते हैं। जब ये सब इंटरव्यू किया गया तो पीछे मरीम औरंगजेब और परवेज रशीद साहब बैठे थे, यानी पीछे परवेज रशीद साहब भी बैठे हुए थे। मरीम औरंगजेब साहब अकेली नहीं थी, परवेज रशीद साहब भी पीछे बैठे हुए थे। तो आपको याद है अंकल, ये अंकल दे दूं, वो ऑडियो भी खैर लीक हुई थी। अच्छा, फिर मंसूर अली खान साहब कहते हैं जी मैं ये भी बताता चलूं कि अभी और भी क्लिप हैं जो हमने एडिट किए। टाइम ज्यादा था, इंटरव्यू का हमने छोटा करके ही चलाना था, अभी और भी क्लिप निकाले गए। कह रहे हैं इसमें और भी बहुत कुछ है जो एडिट किया गया था। अब बात करते हैं कि वीडियो लीक कैसे हुई। वो कहते हैं जिस सिस्टम पर वीडियो एडिट की गई इस पर 5 से 6 लोगों की रसाई है। मैं करने को सबको ही लटका सकता हूं, पर मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रहा। बाकायदा तहकीकात हो रही हैं और जिस मशीन से काम किया इस पर इंटरनेट भी चलता है। यह भी हो सकता है कि सिस्टम हैक करके यह क्लिप निकाला हो, यह भी हो सकता है कि किसी ने हैक किया हो और ये क्लिप वहां से निकाला हो। जो भी काम हुआ है या किया गया है जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर आती है। जिसने भी ये काम किया इसने काम बहुत ही घटिया किया है। ये जनाब मंसूर साहब का इस सब के बारे में कहना है। अब चूंकि ये बड़ी खिड़की तोड़ किस्म की इसकी कामयाबी है तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको इसके कुछ हिस्से सुनवा भी दूं। ये देखिए जिसमें कहती है मेरी, मैं पहले सुनूंगी फिर अभी ना करना, अभी रिकॉर्ड ना करना, प्लीज मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। वाह, यूएई की रॉयल अभी फैमिली नहीं करना, अभी मेरे पास कोई गाड़ी ही नहीं है। फिर मंसूर साहब बताते हैं कि आपने 2009-10 में गाड़ी ली, इस तरह ली, ये बेची। की रिपोर्ट में आया भाई, कब कैसे ये रिकॉर्ड है? मैं कहा JIT रिपोर्ट जो आप दे चुके हैं खुद अपनी तरफ से, आपके पास कुछ नहीं पता मुझे। कहती BMW मेरे पास कभी नहीं थी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, कभी मेरे पास नहीं। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कहते मेरे पास कभी BMW नहीं थी। अब तस्वीरें आ चुकी हैं, यानी साफ। इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा, बंद कर दें इसको जरा, ये बार बार होता है। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her will statement in the next. वो सारा पढ़कर सुना रहे हैं। वैसे कभी BMW मेरे पास कभी BMW नहीं थी। पहले से कहती मेरे पास कोई गाड़ी ही नहीं है। जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी, वो ना पड़ेगा। आज मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। यार मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है, इसके नहीं मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास है ही नहीं। वो मरियम औरंगजेब साहब जब लुकमा दे रही है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा
नहीं, मैं अब आई विल गेट बैक टू यू विद दैट। कहते हैं मैं आपको बताऊंगी। आपने पता नहीं उसके बाद क्या बताया मंसूर साहब को इस बारे में उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन फिर पता नहीं क्या बताया क्या नहीं। तकरीबन 31 मिलियन के आपने 31 मिलियन 3 करोड़ 10 लाख के तोहफे दिए। फैमिली ने ये सारी जेआईटी के अंदर। किसने दिए मुझे तोहफे 3 करोड़ 10 लाख के? और बढ़ते चले गए। कहती हैं किसने दिए मुझे तो नहीं पता। कहते हैं मंसूर आप बताएं। कहते हैं मुझे क्या पता किसने दिए हैं। तो कहती हैं फैमिली ने दिए होंगे, ये फैमिली में सारा चल रहा है। नवाज शरीफ साहब की मर्सिडीज गाड़ी, अच्छा वो पता लगा कि जनाब 2008 ये भी है उसमें। अच्छा फिर सऊदी प्रिंस दोस्त में मिली थी, होता है सऊदी मुल्क से मिली है, तोहफे में मिली थी। मुझे एग्जैक्टली ईयर याद 90s के अंदर याद नहीं साल, एक बात सुने, 90 की दिहाई में मिला। अब ये इसीलिए 90 की दिहाई पर जाने नहीं चाह रहे कि जनाब उसके ना तोशाखाना ऑर्डर भी हैं, वो हाईकोर्ट ने 1947 से लेकर आए, तो वो जाने नहीं चाह रहे, उसमें पता नहीं क्या क्या लिए हुए हैं। तो फिर ये कहती है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा जी आपकी गाड़ी है, उन्होंने कहा 90 की दिहाई में हमारे पास थी, ये आपकी गाड़ी है, आप ले जाएं इसको। ये देखें कानूनी तौर पे जो आपका कानून कहता है उसके मुकर्रर की हो, उसमें कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। आप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में लीवी गाड़ी। एक सेकंड, लेकिन तोशाखाना से चीज चोरी करना, ओ ये किसने चोरी की? 90s में लीवी गाड़ी 2008 बता दें किसने ली? 1947 सब ले आए। 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहाँ तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी तब, जी ऐसे ही, तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। अब आप देखिए वो कह रहे हैं कि यूसुफ गिलानी आपकी गाड़ी खड़ी है, जो परसेंटेज दें और ले जाएं साहब आपका है। और फिर मंसूर अली खान साहब कहते हैं जी गाड़ी लाउड नहीं थी, फिर इस पर बहस होती है, बताएं। फिर मरीम साहब बीच में आती हैं, कहती नहीं किसने बताया? या आपको बताया गाड़ी लाउड नहीं थी। जब हम ले सकते हैं जो मर्जी लेते हैं, सब तोशाखाना हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इसको काटें, एक सेकंड जरा इसको काटें, यहाँ भी नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है, इसका फैक्ट मुझे बताएं। तो अब मंसूर अली खान साहब नीचे देख रहे हैं और ज़ाहिर है अब डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं कि भाई ये तो जगह जगह रोक रहे हैं। सुनो, अच्छा वो कह रही, फिर मंसूर साहब कहते हैं सुनो जरा, जो मरीम से करिए वो सुनो, फिर पूरा एक्सप्लेन करते हैं। फिर मरीम साहब का जवाब दे रहे हैं। 2008 में रिलैक्स किया गया, रूल्स रिलैक्स किए गए, साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया, नवाज शरीफ के लिए रिलैक्स किया। रिकॉर्डिंग में ना डालें, बार मरीम साहब करेंगे जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक मुझे ऑनेस्टली चेक कर लीजिएगा, बड़ी ऑनेस्ट ये प्लीज काइंडली डोंट वरी नहीं ये काइंडली नहीं चलेगा, डोंट वरी चलेगा। एक रिपोर्ट, तो ये जनाब सारा किस्सा है। और ये तो अब मेरा ख्याल है कि मरीम साहबा जब सऊदी अरब से आ भी जाएंगी तो तब भी नहीं इससे जान छूटेगी, क्योंकि अब ये सब बैठ कर ये डिसाइड करें कि इससे करना क्या है, किस तरह इससे पीछा छुड़ाना है, क्या करें, किस तरह इससे जान छुड़ाएं। मरीम साहबा, नून लीग का सोशल मीडिया सब इस पर लगे हुए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरत सलमान शहबाज साहब पर हुई है कि वो बिल्कुल ही कुछ और बात कर रहे हैं और अब ख़ुद मरीम साहबा के मीडिया को अपने ही लोगों को भी सुनानी पड़ रही हैं गालियाँ कि भाई ये तो हैं ही, लोगों को हम क्या, दूसरों को क्या चुप कराएंगे, ये तो अपने घर से आवाज़ें उठ रही हैं। तो वहाँ भी ये कुछ चल रहा है। तो जितना भी चीज़ें ये छुपाने की कोशिश करते हैं वो और ज़्यादा उभर कर सामने आती हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त जब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं तो ये जो भी करते हैं वो उलट हो जाता है। और ये सब शायद इसलिए है कि जब आप आवाम से भागेंगे, आइन कानून से भागेंगे और बेस नहीं होगी, जब आप हक़ाइक़ छुपाएंगे, सच छुपाने की कोशिश करेंगे, उसको जितना मर्जी दबाएंगे, जितने ज़्यादा झूठ बोल के उसको दबाने की कोशिश करेंगे, एक सच वो जो आपने सैकड़ों हज़ारों झूठ बोले होते हैं, वो एक सच जब सामने आता है तो सारे झूठ पाश हो जाते हैं और वो लोगों के सामने फिर सारी कहानी आने लग जाती है कि अच्छा ये भी झूठ था, ये भी झूठ था, ये भी झूठ था, हर चीज़ झूठ होती है। और आप जो अपना बड़ी मुश्किल से उन झूठ बोलने की वजह से जो इमेज बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो सारे का सारा गिरता है और पहले से भी ज़्यादा बदनामी में जाते हैं, पहले से भी ज़्यादा झूठे साबित हो जाते हैं और फिर आपकी किसी बात का कोई एतबार कभी भी नहीं रहता। जिस तरह अब भी कोई एतबार करने को तैयार नहीं है, जो अब कह रहे हैं जी हम अभी नहीं, अक्टूबर में इलेक्शंस करवा देंगे या अगस्त में, उसका मतलब यह है कि अगस्त में इनको हुकूमत छोड़नी होगी, तो कोई मानेगा इनकी बात? कोई नहीं मानेगा। अल्लाह हाफिज़।